हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों चलिए आज के उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं। बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे कल की वीडियो में भी मेरे पर कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आज भी कुछ खास बुधवार की अष्टमी के दिन ही किए जाने वाले उपायों के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस दिन आप गुरुदेव की कथाओं से सुनकर, गुरुदेव की किताबों से पढ़कर और बहुत सारी चीज़ें जो गुरुदेव कहीं ना कहीं शिव पुराण से और विष्णु पुराण या गरुड़ पुराण आदि से बताते रहते हैं, उन सब किताबों से सुनकर समझकर और आपको हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि छोटे छोटे उपायों को करके आप भी उसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम लोग सुनते हैं और जानते हैं दोस्तों कुछ खास बुधवार की अष्टमी के उपाय के बारे में। यदि आपके घर में संपदा की कमी है, रिद्धि सिद्धि की कमी है, आपके घर में पैसा नहीं है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं आज के दिन एक पीपल का पत्ता लें और उस पीपल के पत्ते को या तो गिरा हुआ उठा लें या फिर गिरा हुआ नहीं है तो आप तोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद उसको घर पे ले आएँ और साफ़ कर लें। साफ़ करके पोंछ लें, अच्छे से धुल के पोंछ लें। पोंछने के बाद उस पर दोस्तों आपके घर में जो भी चंदन होगा, या तो फिर लाल हो या फिर पीला चंदन हो, उससे उस पर आप गणेश जी का कोई भी नाम लिख सकते हैं। गणेश भगवान, गणेश जी, या फिर ओम नमः गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, या फिर मयूर ध्वज, भगवान जी का जो भी नाम आप लिखना चाहें उस पर लिख दें। और लिखने के बाद आपके घर के पूजा स्थल पे ही करना है इस उपाय को, कहीं और नहीं जाना है। अपने घर के पूजा स्थल पे समर्पित करें जहाँ गणेश जी की मूर्ति है, और एक घी का दीपक जला दें। घी का दीपक जला दें दोस्तों, और समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा प्रार्थना करके गणेश जी से उस पीपल के पत्ते को वहीं पे छोड़ दें कुछ देर के लिए। लेकिन उसके पहले इस पीपल के पत्ते को जब आप समर्पित करेंगे और दीपक जलाएंगे, और दीपक जलाने के बाद वहाँ पे प्रार्थना करेंगे। ध्यान रहे कि प्रार्थना करना है जिस मनोकामना के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि मैया के लिए, मतलब धन की देवी रिद्धि सिद्धि हैं, ऐश्वर्य की देवी रिद्धि सिद्धि हैं, जो कि गणेश जी की पत्नी हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उसे कुछ देर छोड़ दें। जब वह दीपक बुझ जाए तब उस पीपल के पत्ते को उठाइए और अपने घर में पूरे चारों तरफ घूमिए। और घूमने के बाद आप उस पत्ते को लेके जाएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे। वहीं पे छोड़ के दोस्तों वहाँ भी प्रार्थना करेंगे गणेश जी से और चले आएंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि दीपक जो लगाएंगे आप गोल बाती का लगाएंगे, और गोल बाती का लगाएंगे और लगा के उसके पास खड़ा होकर इंतज़ार नहीं करना है दोस्तों। जला के आप छोड़ दीजिए कुछ देर, और जब वो ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तब उस पत्ते को उठाइए जिसमें भगवान जी का नाम लिखे रहते हैं, और उस पत्ते को लेकर सर्वप्रथम पूरे घर में घूमना है। उसके बाद ले जाकर उसे विसर्जित करना है किसी पीपल के पेड़ के नीचे। और दोस्तों इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ करिए, इसका लाभ ज़रूर मिलता है और इसका फल ज़रूर मिलता है दोस्तों। इस बहुत ही छोटे से उपाय को एक बार करिए। चलते हैं दोस्तों अगले उपाय की तरफ। इस पत्ते को दोस्तों उसी दिन आप किसी भी टाइम विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे दिन इसको ले जाकर विसर्जित कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर सकते हैं। और अब जब गणेश जी के पास चढ़ाएँ, इसे अर्पित करें अपने घर में, तो उनसे प्रार्थना करें कि जिस भी कारण से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास नहीं हो, भगवान उस विघ्न को, उस बाधा को दूर करिए, और माता रिद्धि सिद्धि का वास अपने समेत हमारे घर में निवास करिए। ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। अगले उपाय में हमें लेना है 5 पीपल के पत्ते दोस्तों। 5 पीपल के पत्ते को लेना है और उनके लिए करना है, जैसे कोई अगर आपके घर में है, बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर उसके जैसे दिमाग सही से नहीं काम करता है, कुछ रख दिया कहीं भी भूल गया, मतलब याददाश्त कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों के लिए, या ऐसे लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसके लिए 5 पीपल के पत्ते को लेना और उसे साफ़ करके अच्छे से धुल के साफ़ कर लेना है, और उस पत्ते को आप थाली में रखें, चारों तरफ से उसे सजाएं। थाली में सजाने के बाद उसके ऊपर कटोरी में करके भोजन रखें,
और दोपहर के भोजन को अवश्य ही ग्रहण करें, उस पर रखकर, पीपल के पत्तों पर रखकर। ऐसा यदि आप 3 से 4 बुधवार करते हैं तो जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर उसे कोई भी चीज़ याद नहीं रहता ठीक से, तो वो इस उपाय को यदि करता है तो बहुत ही शीघ्र इसका रिजल्ट मिलता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। दोस्तों इन पत्तों को खाना नहीं है, सिर्फ थाली में रखना है अपने कटोरियों के नीचे। जैसे थाली है, थाली के ऊपर पत्ते सजा लिए, पत्तों के ऊपर कटोरियों में रखकर भोजन को ग्रहण करना है और 3 बुधवार करना है। विश्वास के साथ करिए और इस पत्तों को फिर ले जाकर किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए या फिर किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल दीजिए। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही खास और कारगर उपाय है। चलते हैं हम लोग अगले उपाय की तरफ। ये उपाय उनके लिए है जिनके शरीर में दर्द रहता है, तो उनके लिए इस उपाय को करना है। दोस्तों जिनके शरीर में दर्द रहता है वो खुद कर सकते हैं तो करें, या फिर कोई उनकी मदद कर सकता है, मतलब घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। और इसे तांबे के लोटे में जल लेना है और उस लोटे में दोस्तों जल में इत्र की कुछ बूंदें डाल लेंगे, जो छोटी सी शीशी में आती है। इत्र आपको पंसारी की दुकान पे या पूजा सामग्री वाली दुकान पे मिल जाएगा। जो स्प्रे वाला परफ्यूम है वो नहीं डालना है, इत्र डालना है। कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ रहेगा, या चंदन। उसको डालेंगे, डाल के कुछ बूंदों को फिर लेके जाएंगे हम लोग पीपल वृक्ष के नीचे। प्रदोष काल में जाएंगे दोस्तों, प्रदोष काल में पीपल वृक्ष के पास जाकर उस जल को, आधे जल को डालेंगे सिर्फ पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पूरे जल को नहीं डालेंगे, ये बात ध्यान रहे। पिपलेश्वर महादेव के नाम से डालेंगे आधे जल को, और आधे जल को लेके जाएंगे शिवलिंग के पास, शिवालय में। और शिवालय में जाकर आप बैठ जाइएगा दक्षिण दिशा में, और फेस आपका होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, आपका चेहरा होना चाहिए। और उस आधे जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो जल वहाँ से बह के नीचे आते रहता है, तो उसे किसी पात्र में आप झेल लीजिएगा, रोप लीजिएगा। जब जल नीचे गिरते रहता है तो उसे किसी बर्तन में ले लीजिएगा। उस जल को लेकर आकर उस दर्द वाले स्थान पे मालिश करिए। यदि आप ऐसा कुछ दिन करते हैं तो आपका दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दोस्तों बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा उपाय है, एक बार करके देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो अक्सर लोगों के शरीर में दर्द रहता है दोस्तों, और बहुत छोटा सा उपाय है। चलते हैं दोस्तों अगले उपाय की तरफ। दोस्तों ये उपाय उनके लिए है जो नशा करते हैं या क्रोध करते हैं। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जुआ का हो सकता है, जुआ खेलने का, या फिर शराब का हो सकता है, या फिर कुछ भी नशा, किसी भी चीज़ का नशा हो, उसके लिए ये करना है। वो व्यक्ति खुद करे तो अतिश्रेष्ठ है। इसके लिए आपको लेना बेल वृक्ष की छाल। बेल वृक्ष की छाल को आप थोड़ा सा भिगो दें। भिगोने के बाद उसे कूट लें, कूट कर छोटी छोटी गोलियां बना लें। उसे पीसने के बाद छोटी छोटी 7 गोलियां बना लें, और उन 7 गोलियों को और साथ में 1 लोटा तांबे के जल पात्र में जल लेके जाएंगे हम लोग शिवालय। शिवालय में जाकर शिवलिंग के पास बैठ जाएंगे और सर्वप्रथम उन 7 गोलियों को माता अशोक सुंदरी से लेकर, जो माता का कटी भाग होता है जहाँ जलहरी होती है, उस हिस्से पर रखेंगे। 7 गोलियों को रखकर नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उस पर समर्पित करेंगे। शिवलिंग के ऊपर जलहरी जो होती है अशोक सुंदरी माता से लेकर कटी भाग तक, माता का हस्तकमल तक समर्पित करने के बाद दोस्तों कुछ देर छोड़ देंगे और भगवान से उसे वापस मांग लेंगे। औषधि के रूप में प्रार्थना करते हुए नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उनसे प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करके उन गोलियों को उठा लेंगे। उठाने के बाद उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, और उस गोलियों को घर पर लाएंगे। और घर पर लाने के बाद उस व्यक्ति को 7 दिन लगातार नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिला देंगे, और जो पानी से खा सकते हैं, किसी भी तरीके से उस गोलियों की दवा के स्वरूप में खा सकते हैं दोस्तों। और बहुत छोटी छोटी गोलियां बनाइएगा जिससे निगलने में आसान रहे। और ऐसा यदि आप करते हैं तो उस व्यक्ति का जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये तो रहे कुछ 4 छोटे छोटे उपाय, और बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छे उपाय हैं दोस्तों, एक बार करके देखिएगा। बहुत कम खर्च में गुरुदेव बताते हैं उपायों को,
और बहुत कारगर भी होता है। बहुत आप उनकी कथा में सुनते रहते होंगे, बहुत लाभ भी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और उपयोगी लगी होंगी। यदि उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।